जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का जो बिहार करेंट अफेयर्स 2025 का जो वार्षिकांक निकाला गया है उसे देखते हैं। इसमें 1 सितंबर 2024 से 20 अगस्त 2025 तक का करेंट अफेयर है और ये आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, एएसओ और अभी एक निकला है एईडीओ, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में बताइए क्या सेशन कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीतीश ऐप या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। टर्न द बस ऐप बिहार सरकार के द्वारा, ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जबकि ई साक्ष्य ऐप बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नीतीश ऐप आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। क्वेश्चन 2, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। देश का चौथा है और राज्य का पहला है, ये राजगीर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गया जी में रबर डैम बनाया गया है। और आपको नवादा जिला में जो है बिहार का पहला परमाणु विद्युत घर बनेगा। क्वेश्चन 4, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? तो समस्तीपुर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी के द्वारा 35 गेंदा में शतक लगाया गया था। क्वेश्चन 5, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए बिहार सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय का है? ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा महिला संवाद अभियान की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन 6, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। सही कथन है। बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। दूसरा कथन भी सही है। बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया 2030, यह भी सही कथन है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035, यह चौथा कथन गलत है। तो सही उत्तर का चयन करना है 1, 2, 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है बिहार का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। भारत का भी यही है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का 2030 तक और एड्स को समाप्त करने का 2030 तक। भारत सरकार द्वारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य था वह 2025 है, जबकि मलेरिया को खत्म करना 2030 है। क्वेश्चन 7, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका जो है आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया। पहला कथन ही गलत हो जाएगा आपका। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। सही कथन है। पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह भी सही है। महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया। यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यह जो नंदनगढ़ महोत्सव लौरिया अरेराज बिहार के ऐतिहासिक शहर लौरिया नंदनगढ़ में आयोजित किया गया। यह पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन 8, बिहार के बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीनों का नाम याद रखिएगा, रिंकी कुमारी गोल्ड, नेहा कुमारी सिल्वर और निशा कुमारी ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन 9, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच, इसकी स्थापना हुआ था 25 फरवरी 1925 को। उसके शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति थे द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना है जो 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। और 2025 में शताब्दी समारोह मनाया गया। क्वेश्चन 10, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में
अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो मैथिली को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मैथिली आपका जो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में उसमें भी शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन 11, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो गया जी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पद हैं और आसीन व्यक्ति हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुजराल हैं। महाधिवक्ता वर्तमान में प्रशांत कुमार शाही हैं, पीके शाही। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने विपुल मन्नू भाई पंचोली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम जरूर याद रखिएगा, विपुल मन्नू भाई पंचोली। क्वेश्चन 13, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन हैं? पहला स्थान पे आपका कैमूर हो जाएगा, फिर पश्चिमी चंपारण और फिर जमुई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो बिहार से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, जन नायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो उदय कुमार को, और यह सारण से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन 19, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला है? बक्सर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, बिहार जातीय जनगणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राज्य की कुल जनसंख्या जो 13,07,25,310 है, सही कथन है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63% है, दूसरा कथन भी सही है। कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों का है, तीसरा कथन गलत है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कुल आबादी में सबसे कम जो है आबादी जैन धर्म के लोगों का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21, नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी तथा भागलपुर में किया गया, पहला कथन सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर गज सीमा था, दूसरा कथन भी सही है। मेजबान बिहार ने कुल 38 मेडल के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया, तीसरा कथन गलत है। तो इसमें असत्य कथन केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार 36 पदक जीता था और 15वां स्थान पे रहा था, टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। क्वेश्चन 23, सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? बेगूसराय में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शिशिर सिन्हा को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार सरकार का बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति बनाए गए हैं शिशिर सिन्हा। क्वेश्चन 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला है नेहा झा मनी को। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 मिला है मुन्नी कामत को। जबकि राष्ट्रीय गौरव युवा पुरस्कार 2024 आलोक कुमार को मिला है, डॉक्टर आलोक कुमार को। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है प्रीति सुमन को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 नेहा झा मनी को जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले जो एडुटेरिया करेंट वार्षिकांक 2025 का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, वीडियो लिंक में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 26, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा से, सही कथन है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की थी, दूसरा कथन बी सी भी सही है। बिहार में कुल मतदान का जो प्रतिशत था वो 56.62% रहा, सी भी सही है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुआ, गलत कथन ऑप्शन डी है। 6 चरणों में नहीं, 7 चरणों में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 27, बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रोहतास से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोनाचूर चावल याद रखिएगा रोहतास से। क्वेश्चन 28, भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फूलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मधुबनी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम कौन है? पटना नगर निगम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, बिहार के किस जिला में के कुमार बाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पश्चिमी चंपारण में किया जा रहा है। क्वेश्चन 31, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अप्सरा मिश्रा को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो विजया राहटकर हैं। क्वेश्चन 32, बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार के फसल उत्पादन में चावल उत्पादन में जो है रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर है। क्वेश्चन 33, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। कैंसर के मामलों में राज्य जो है आपका चौथा स्थान पर है। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 14वां है। नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां स्थान पे है। आयुष्मान कार्ड बनाने में 3रा स्थान पे है। याद रखिएगा, कैंसर के मामलों में जो है राज्य का स्थान चौथा है। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14वां स्थान पे है। नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां स्थान पे, जबकि आयुष्मान कार्ड बनाने में 3रा स्थान पे है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा? कैमूर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। क्वेश्चन 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मुंडेश्वरी महोत्सव आपका भभुआ कैमूर में, कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में, मारतंड महोत्सव झंझारपुर में और बानावर महोत्सव जहानाबाद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 36, पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत की कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो पद्म विभूषण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है और पद्म भूषण सुशील मोदी को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 37, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, बिहार देश का कैवा राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत हैं? तो पहला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को
काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हरिहरनाथ मंदिर कहाँ है आप कमेंट में बताइएगा। हरिहर मेला भी वहाँ लगता है। क्वेश्चन 40, धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है। यह निम्न कथन कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया है, सही कथन है। दूसरा है भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है, यह भी सही है। और तीसरा कथन है सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, यह भी कथन सही है। यानी सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रजकिशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो सिवान में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कमेंट में बताइए कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। क्वेश्चन 42, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो पूर्णिया के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो गंडक नदी पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह गोपालगंज में बनाया जाएगा, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 44, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। निम्न स्टार्टअप में कौन शामिल नहीं है? तो आपको EY डेल्टा को सम्मानित किया गया है, लेडी फेयर को सम्मानित किया गया है और भोजपत्ता को भी महारथी अवार्ड मिला है, जबकि केयर फेयर को नहीं मिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, उसे सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन 45, मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है। मिशन दक्ष, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह मिशन दक्ष जो बिहार में चलाया जा रहा है। क्वेश्चन 46, हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की कैवीं जन्म दिवस पर किया गया। तो 167वीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो एक आपको बिहटा में और दूसरा हरनौत में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुर एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा, पहला कथन सही है। कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा, दूसरा कथन भी सत्य है। मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा, तीसरा कथन भी सही है। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो फुलवारीशरीफ में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा किया गया है और युवा आयोग की स्थापना जो है वो बिहार के द्वारा ही किया जाएगा। भविष्य आयोग की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा, जबकि वृद्ध जनों के लिए एक आयोग बनाया जा रहा है, वह किस राज्य में बनाया जा रहा है आप कमेंट में बताइएगा। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट 1 के 50 क्वेश्चन। कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।